यूपी मझवा सीट की बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। सूची स्मृति मौर्य 3035 वोट पड़े हैं। पहले राउंड की गिनती जो है वो खत्म हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहले राउंड में बीजेपी की सूची स्मिता मौर्य को 3035 वोट पड़े हैं और पहले राउंड में सपा के जो प्रत्याशी हैं वो अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं। पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और ऐसे में मझवा सीट पर पहले राउंड की ये गिनती हुई है, जहां पर पहले राउंड में बीजेपी की सूची स्मिता मौर्य को 3035 वोट पड़े हैं, जबकि ज्योति बिंद को 1578 वोट पड़े हैं और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी 1457 वोटों से आगे नजर आ रही हैं। और चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज लगातार काउंटिंग शुरू है और खैर में पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है, जहां पर पहले राउंड में बीजेपी सुरेंद्र दिलेर को 3443 वोट मिले हैं और पहले राउंड में चारू क्रेन को 1738 वोट मिले हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी 1705 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खैर से, जहां पर काउंटिंग लगातार जारी है। पहले राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और ऐसे में सुरेंद्र दिलेर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्हें 3000 से ज्यादा वोट मिले हैं और 1705 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। राशिद, अपडेट लगातार मिल रहे हैं, क्या देखा जा रहा है, किस तरह का माहौल बनता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है यूपी में? नहीं विशाल, पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि 2 बार मैंने आपका नाम गलत ले लिया। दूसरी चीज बताता हूँ विशाल, देखिए आपने बात की मझवा और गाजीपुर की। देखिए गाजीपुर और खैर जो सीट है और मझवा वो भारतीय जनता पार्टी के पास पहले भी थी, तो कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी जो माना जा रहा है कि गाजीपुर की सीट है वो लगातार जी पहले राउंड की जो है उसकी काउंटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं कभी सपा आगे होगी, कभी भाजपा आगे होगी, लेकिन 2 घंटे के बाद में ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इसी चीज आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं, 9 सीटों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी में कहीं जोर लगाया है तो तीसरा मौके सीट है, जहाँ पर इरफान सोलंकी चुनाव लड़ रहे। इरफान सोलंकी भारतीय विधायक है, सजावटा होने के बाद में वो चुनाव रद्द हो गई, तो अब उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे। उसी चीज से आपको बता जी बिल्कुल राशिद, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इब्ने हसन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इब्ने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है चुनाव में? देखिए मौसम भी बहुत अच्छा है और मतगणना भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और मतगणना की अगर बात करते हैं तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर मतगणना हुई है और यहाँ पे क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बवाल की अश्लीलता को देखते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और उसी के साथ अगर हम बता दें तो यहाँ पर पहले राउंड की जो मतगणना हुई है, तो पहले राउंड की मतगणना में जो है नसीम सोलंकी लगभग हम आपको बता दें कि 2300 मतों से जो है वो बीजेपी के सुरेश अवस्थी से फिलहाल अभी आ गए। वहीं अभी सुरेश अवस्थी की यहाँ पर आए थे, सुरेश अवस्थी से जो है हमने बात भी करी तो उनका सीधा सा कहना था कि ये 24 शुरुआती विधान है, लेकिन अभी जो है अब भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कमल खिल रहा है और हम जीत कर लाएंगे और उन्होंने अपना दावा पेश करते हुए कहा। लेकिन अगर हम बात बता दें कि इससे पहले जो है पूजा का और दुआओं का भी रहा, जहाँ एक तरफ अगर हम समस्ती परमठ मंदिर का दर्शन करने के लिए, तो वहीं अगर हम बात करें समाजवादी नसीम सोलंकी की, तो नसीम सोलंकी ने कल अपने बच्चों के साथ बैठ के पहले दुआ करी। फिर आज जो है सुबह काउंटिंग शुरू होने से पहले वो दरगाह गए, दरगाह पे भी जाके उन्होंने चादर चढ़ाई और दुआ भी करी। बहरहाल अभी तो ये शुरुआती विधान है, आगे देखना है कि किस तरीके से चीजें नजर आते हैं। क्योंकि कानपुर की अगर हम सीतामढ़ी विधानसभा सीट की बात करते हैं, काफी हॉट सीट है। यहाँ पर अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी को अपनी साख बचाने के लिए जो है इस चीज को जितना जरूरी है, तो वही अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने अपना सब कुछ इस चीज लगा दिया, तो इसलिए उनकी भी नाक का संभालना, उनको भी ये चीज जीतना बहुत जरूरी है।
तो ऐसे में क्या माने, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इस दौरान? सुरक्षा व्यवस्था आप हमारे ठीक पीछे देख रहे होंगे कि कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप देखिए कि किस तरीके से अगर हम बात करें, आप देखिए कि यहाँ पर बगैर किसी चेकिंग के, बगैर किसी मेडिकल फैक्टर से होते हुए यहाँ पर किसी जा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ से कोई जा नहीं सकता। और देखिए यहाँ पर देखिए नसीब सोलंकी भी प्रत्याशी जब अभी अभी पहुंची है। देखिए पूरा मीडिया का जमावड़ा भी लग गया है। हम अपने कैमरा मैन को चाहेंगे उसका उठा के ऊपर से दिखाए कि नसीब सोलंकी जो है अभी यहाँ पहुंची है और देखिए उनसे मीडियाबाजी कर रही है। इस तरीके से आप देख रहे हैं तो यहाँ पे नसीब भी यहाँ पे खुद पहुंची है और हम कोशिश करेंगे कि उनके पास लाइव करेंगे। आज दरगाह हो क्या लग रहा है आपको? जीतेंगे आपको कितने अंतर से? देखिए ये चीज हमारे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो दो के सीधे यहाँ मतगणना स्थल पर पहुंची है और मतगणना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया है कि जीतेंगे। फिलहाल वो अंदर जा रही है। अभी देखते हैं तो शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझानों में फिलहाल समाजवादी पार्टी आगे है, लेकिन आगे और क्या होता है अभी ये देखना हमें पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपनी पूरी यहाँ पर उन्होंने एकदम से सारी ताकत छोड़ दी थी और छोड़ने के बाद जिस तरीके के उनके हौसले हैं उससे तो ये लग रहा है जी बिल्कुल समाजवादी पार्टी आगे, लेकिन आगे हो सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल बिल्कुल इब्ने, आप बने रहिए, आप नजरें बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे।